भारत में आर्द्र भूमि। अब इसलिए वहां बहुत प्रश्न पत्र आसानी से पढ़ना, नहीं तो ऐसी गलती होगी, ब्लंडर। पर्यावरण, पर्यावरण, वन, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, मंत्रालय के नेशनल वेटलैंड एटलस के अनुसार, नेशनल वेटलैंड एटलस, एटलस के अनुसार, के अनुसार भारत में, भारत में लगभग, लगभग 1307, 1307, 1307 आर्द्र भूमियां हैं, आर्द्र भूमियां हैं, जिनमें से, जिनमें से 113, 113, 113 आर्द्र भूमियों को, आर्द्र भूमियों को, भूमियों को उनके पारिस्थितिकी महत्व, उनके पारिस्थितिकी महत्व, महत्व और जैव विविधता, जैव विविधता में योगदान के लिए, योगदान के लिए, के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण माना गया है, अत्यधिक महत्वपूर्ण माना गया है। तथा भारत में, भारत में 85, 85 रामसर स्थल हैं, रामसर साइट, अभी आगे देखते हैं क्या है। 85 रामसर स्थल है। भारत का, भारत का 15.260, 15.3 भी लिख सकते हो, 15.260 मिलियन हेक्टेयर, मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र, क्षेत्र, मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र आर्द्र भूमियों के अंतर्गत है, आर्द्र भूमियों के अंतर्गत है, जो भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का, भौगोलिक क्षेत्रफल का 4.63% है, 4.63% है। भारत में, उसी आगे, भारत में लद्दाख का, लद्दाख का 96.12% भाग, 96.12% भाग आर्द्र भूमियों के अंतर्गत है। राज्यों में, राज्यों में
आर्द्र भूमियों के अंतर्गत, आर्द्र भूमियों के अंतर्गत सर्वाधिक भाग गुजरात प्रतिशतता में है, गुजरात में पाया जाता है। मतलब गुजरात के क्षेत्रफल के हिसाब से 17.56% भाग किसमें है इसका, आर्द्र भूमि में, जो किसी अन्य राज्य में परसेंटेज की तुलना में क्या है, ज्यादा है, राइट। मिजोरम में मात्र 0.66% भाग, मिजोरम में मात्र 0.66% भाग आर्द्र भूमियों के अंतर्गत आता है, आर्द्र भूमियों के अंतर्गत आता है। मिजोरम में केवल 0.66% भाग आर्द्र भूमियों के अंतर्गत आता है, सबसे कम है। इसके बाद सबसे ज्यादा झीलें कहां हैं, तमिलनाडु में। भारत में आर्द्र भूमियों का वितरण, आर्द्र भूमियों का वितरण निम्नलिखित है। पहला है आंतरिक आर्द्र भूमियां, ऐसे पॉइंट में या ऐसे एक तरह टेबल बना सकते हो, आंतरिक आर्द्र में शामिल किए जा चुके हैं। पहला रामसर स्थल, पहला रामसर स्थल सन 1974 में, सन 1974 में ऑस्ट्रेलिया का कोबर्ग प्रायद्वीप, ऑस्ट्रेलिया का कोबर्ग प्रायद्वीप घोषित किया गया, प्रायद्वीप घोषित किया गया। विश्व का सबसे बड़ा रामसर स्थल, विश्व का सबसे बड़ा रामसर स्थल ब्राजील का रियो नेग्रो है। यह नदी तंत्र है का रियो नेग्रो है, रियो नेग्रो है। विश्व में सर्वाधिक 175, विश्व में सर्वाधिक 175 रामसर स्थल, विश्व में सर्वाधिक 175 रामसर स्थल यूनाइटेड किंगडम में है, यूके में है, यूनाइटेड किंगडम में है। दूसरे नंबर पर आ जाता है मैक्सिको। जबकि बोलीविया में, जबकि बोलीविया में रामसर स्थलों के अंतर्गत, जबकि बोलीविया में रामसर स्थलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल आता है, सर्वाधिक क्षेत्रफल लगभग 1,48,000 वर्ग किलोमीटर इसका रामसर साइट्स के अधीन है, सर्वाधिक क्षेत्र आता है। अब तीनों में अंतर यहां पे क्लियर रखना, एक आकार में बड़ा है, भारत सरकार द्वारा, हाँ हेडिंग, भारत सरकार द्वारा हाल के वर्षों में, भारत सरकार द्वारा हाल के वर्षों में आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए, आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए किए गए उपाय, बाकी तो सब ही हैं, इसके अलावा कुछ और ऐड है यहां पर, किए गए उपाय। नंबर 1,
नंबर 1, 2 अक्टूबर 2021 को 2 अक्टूबर 2021 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इसको MOEFCCC, CC 2 बार है केवल, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है ना। पहले यह केवल मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट ही थी। सन 2015 के बाद से लगातार इसमें फिर क्या टर्म जुड़ गया, क्लाइमेट चेंज, पेरिस एग्रीमेंट वगैरह के साथ, तो इसमें क्लाइमेट चेंज ऐड कर दिया गया। नहीं तो उसके पहले हम पर्यावरण और वन मंत्रालय ही कहते थे, लेकिन बाद में अब यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के नाम से जाना जाता है। राइट, 2 अक्टूबर 2021 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा आर्द्र भूमि पोर्टल मतलब वेबसाइट पे चीजें डाली गई, ब्रैकेट लिखना, वेटलैंड इंडिया पोर्टल, वेटलैंड इंडिया पोर्टल का प्रारंभ किया गया, जिसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं, नंबर 1, 1 2 3 करके लिखना बस। नंबर 1, आर्द्र भूमियों के बारे में विस्तृत जानकारी। नंबर 2, आर्द्र भूमियों के बारे में विस्तृत जानकारी। नंबर 2, क्षमता निर्माण। नंबर 3, आंकड़ों के संग्रहालय के रूप में कार्य करना। नेक्स्ट, राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों संबंधी सूचनाओं की उपलब्धता। ठीक है, तो ये एक पोर्टल है। नंबर 2, अहमदाबाद के स्पेस अनुप्रयोग सेंटर द्वारा, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, स्पेस अनुप्रयोग केंद्र द्वारा, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर द्वारा 1 दशक में हुए आर्द्र भूमि संबंधी परिवर्तनों को प्रदर्शित करने के लिए मानचित्रों का निर्माण किया गया है।
मानचित्रों का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, सन 2021 में, सन 2021 में 21 में आर्द्र भूमियों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए, आर्द्र भूमियों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए विशेष केंद्र की स्थापना की गई है। विशेष केंद्र की स्थापना की गई है जो इस क्षेत्र में अनुसंधान संबंधी आवश्यकताओं की पहचान कर संरक्षण में ज्ञान के अंतराल को कम करेगा। संरक्षण में ज्ञान के अंतराल को कम करेगा, रिसर्च करेगा और किन कमियों के कारण हम संरक्षण नहीं कर पा रहे हैं तो वो चीजें दूर करेगा, ज्ञान के अंतराल को कम करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, MOEFCC द्वारा सन 2020 में वेटलैंड रिजुविनेशन प्रोग्राम लाया गया। रिजुविनेशन का मतलब फिर से प्राप्ति करना, उनको फिर से विकसित करना। रिजुविनेशन प्रोग्राम लाया गया जिसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं। नंबर एक 500 आर्द्र भूमियों की पुनर्प्राप्ति, वो समाप्त हो गई है, फिर से उन्हें लाना, पुनर्प्राप्ति। नंबर दो आर्द्र भूमियों संबंधी आधारभूत जानकारियों को एकत्रित करना। नेक्स्ट, आर्द्र भूमियों की स्थितियों का त्वरित आकलन। आर्द्र भूमि की स्थितियों का त्वरित आकलन। नेक्स्ट, भागीदारों को, स्टेक होल्डर हम बोलते हैं, भागीदारों को आर्द्र भूमि के संरक्षण के कार्यक्रमों में शामिल करना। नेक्स्ट, प्रबंधन संबंधी योजनाएं बनाना। पैरासी,
उपरोक्त प्रयासों के अतिरिक्त, उपरोक्त प्रयासों के अतिरिक्त नमामि गंगे, नमामि गंगे, गंगे परियोजना में, कार्यक्रम में लिख सकते हो ये, परियोजना में, रिवर, रुको, परियोजना में नदी बेसिन के साथ, नदी बेसिन के साथ आर्द्र भूमियों के संरक्षण के, आर्द्र भूमियों के संरक्षण के कार्यक्रम को भी जोड़ा गया है, कार्यक्रम को भी जोड़ा गया है, जोड़ा गया है। राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना, राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना, नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान, राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना ब्रैकेट में 2017 से 2031, 2031 इस दौरान यह चल रही है, 31 के अंतर्गत, 2017 से 2031 के अंतर्गत आर्द्र भूमियों को भी शामिल किया गया है, आर्द्र भूमियों को भी शामिल किया गया है। ठीक है, तो अगर आप अब आर्द्र भूमि देख रहे हैं, एज यूजुअल पहले परिभाषा देखेंगे, प्रीवियस ईयर के